तो आज बात करते हैं हरिया की कहानी की। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसमें मेहनत है, निराशा है और आखिर में एक शानदार जीत भी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरसोखेड़ा गांव की। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी बस दो ही चीजों के बीच झूलती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। लेकिन हरिया की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं 52 साल के किसान हरिया। हालांकि उम्र तो 52 साल है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जिंदगी के संघर्ष ने उन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। सोचिए, उनके कंधों पर सिर्फ अपने परिवार का बोझ नहीं था, नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही खेती की पूरी विरासत का बोझ था। उनकी दुनिया सच कहें तो अपने खेतों से ही शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म हो जाती थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष, ये रकम 28,000 रुपए। ये वो पुश्तैनी कर्ज था जो उन्हें लेना पड़ा था। हुआ ये था कि गन्ना फैक्ट्री ने 3 साल से उनका बकाया पैसा ही नहीं दिया था, तो उन्हें एक साहूकार के पास जाना पड़ा। तो ये सिर्फ कोई रकम नहीं थी, ये तो एक जंजीर की तरह थी जिसने न सिर्फ हरिया को बल्कि उनके पूरे परिवार को जकड़ रखा था। और अगर वो कर्ज एक जंजीर था, तो ये 18% उस जंजीर का सबसे भारी हिस्सा था। सोचिए, 18% का सालाना ब्याज एक लोकल साहूकार से। ये पैसा मतलब लगातार बस बढ़ता ही जा रहा था। हरिया बेचारे थोड़ी बहुत किस्त चुका भी देते थे, लेकिन असली रकम तो वहीं की वहीं रहती थी, कम ही नहीं होती थी। सही मायनों में ये एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना सच कहें तो नामुमकिन सा लग रहा था। तो चलिए जरा कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि हरिया की रोज की जिंदगी आखिर थी कैसी, और खेती की वो कौन सी विरासत थी जिसका बोझ वो ढो रहे थे। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो पीढ़ियों के उस संघर्ष की दास्तान है। जरा सोचिए, हरिया की जिंदगी शुरू होती थी सुबह 4 बजे अपने 2 बूढ़े बैलों काला और भूरा के साथ। 3.5 बीघे की पुश्तैनी जमीन, बस यही थी उनकी पूरी दुनिया, उनका सब कुछ। हालत ये थी कि उनका अपना बेटा मंगल, उससे भी खेती में कोई भविष्य नहीं दिखा और वो काम के लिए शहर चला गया। तो अब घर में कौन बचा? पत्नी सावित्री और 2 बेटियां। और इन सब की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ हरिया की मेहनत पर टिकी थीं। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां कुदरत का कहर हरिया को पूरी तरह से तोड़ने की कगार पर ले आता है। कहते हैं ना, जब उम्मीदें एक एक करके बिखरती हैं, तभी इंसान के हौसले की असली परीक्षा होती है। बस वही हुआ। उस साल हुआ ये कि पहले तो मानसून आया ही नहीं। जून जुलाई पूरा सूखा निकल गया और फिर अगस्त में अचानक 3 दिन तक इतनी भयानक बारिश हुई कि खेत के खेत पानी में डूब गए। जो धान की खड़ी फसल थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। और सितंबर आते आते हालत ये हो गई कि जो थोड़ा बहुत बचा था उसे कटवाने के लिए मजदूरों को देने तक के पैसे नहीं थे हरिया के पास। अपने खेतों को पानी में डूबा हुआ देखकर हरिया के मुंह से बस यही निकला, भगवान ये क्या कर दिया। समझिए, ये वो पल था जब उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने पानी में बह रही थी और वो कुछ नहीं कर सकते थे, बस देखते रहने के सिवा। ये नाउम्मीदी की आप कह सकते इंतहा थी। और जब लग रहा था कि भाई इससे बुरा और क्या होगा, तभी साहूकार लाला राम प्रसाद आधम का अब वो जो कर्ज था वो ब्याज लगकर 34,000 रुपए हो चुका था। और उसने तो आते ही साफ साफ कह दिया, अब जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। अब हरिया के लिए वो जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा थोड़ी थी, अरे वो तो उनकी पहचान थी, उनकी विरासत, उनके बच्चों का भविष्य, सब कुछ तो वही था। तो सब कुछ खोने के बाद जब हरिया पूरी तरह से टूट चुके थे, उन्होंने मदद के लिए एक अलग रास्ता चुना। और बस यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें एक ऐसा साथी मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये आवाज, ये उम्मीद की आवाज थी अजय सिंह की। वो कृषि विज्ञान केंद्र में एक नौजवान अफसर थे। हरिया अपनी, आप कह सकते हैं, आखिरी उम्मीद लेकर ही उनके पास पहुंचे थे। और अजय ने उनकी पूरी कहानी सुनी बहुत ध्यान से, और उन्होंने सिर्फ दिलासा नहीं दिया, नहीं, बल्कि एक नया रास्ता दिखाने का पक्का वादा किया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? अजय ने जो सुझाव दिया वो था पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदलने का। मतलब अब मॉनसून पर निर्भर नहीं रहना है, ड्रिप इरिगेशन अपनाना है। पुरानी फसलें नहीं, अब वो फसलें उगानी हैं जो कम पानी में ज्यादा उपज दें। और हाँ, बैलों की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल।
ये सिर्फ खेती के तरीकों में बदलाव नहीं था, ये तो पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव था। देखिए, शुरू में तो हरिया को भी शक हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब खोने के लिए बचा ही क्या है, तो बस उन्होंने इन नए तरीकों को अपनाया और यहीं से उनकी पहली जीत की कहानी शुरू होती है। ये उनके बदले हुए नजरिए का पहला पक्का नतीजा था। तो हरिया ने एक एक करके कदम आगे बढ़ाए। सबसे पहले अजय पर पूरा भरोसा किया। फिर उन्होंने कम पानी वाली मूंग की फसल लगाई, साथ ही गन्ने की भी एक नई किस्म बोई जो जल्दी तैयार हो जाती थी। और पता है क्या हुआ? अपने पिता की ये मेहनत देखकर उनका बेटा मंगल भी शहर से वापस लौट आया और खेत में हाथ बटाने लगा। और फिर मेहनत रंग लाई। जब फरवरी में मूंग की फसल कटी तो बाजार में उसका इतना अच्छा दाम मिला कि हरिया ने सिर्फ उस एक फसल से 40,000 रुपए कमाए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। सोचिए, सालों बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक नई साड़ी दिलाई, बच्चों को नए कपड़े मिले और सबसे बड़ी बात, गांव में उनकी खोई हुई इज्जत वापस लौट आई। तो मूंग की फसल ने एक उम्मीद तो जगा दी थी, लेकिन असली लड़ाई वो तो अभी भी बाकी थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हरिया का सबसे बड़ा दांव उसे साहूकार के जाल से बाहर निकालने की शुरुआत करता है। 1,80,000 रुपए, ये वो रकम थी जो हरिया को गन्ने की उस नई किस्म से मिली। और अच्छी बात ये थी कि मार्च में जब गन्ना कटा ना, तो इस बार फैक्ट्री ने टाइम पर पेमेंट कर दिया। ये वो रकम थी जो हरिया की जिंदगी बदलने वाली थी। इसने उन्हें अपना कर्ज चुकाने और सही मायनों में अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का मौका दिया था। तो इन पैसों से हरिया ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने साहूकार के कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुका दिया। आजादी की तरफ ये पहला कदम था। लेकिन उन्होंने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, उन्होंने भविष्य के लिए निवेश भी किया। अजय की सलाह पर उन्होंने 90% सरकारी सब्सिडी वाला एक सोलर पंप लगवा लिया। और इसका फायदा ये हुआ कि सिंचाई के लिए जो बिजली का बिल आता था, वो झंझट हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखते हैं हरिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिर्फ पैसों का बदलाव नहीं था, नहीं, ये समाज में उनके रुतबे का और उनके जीवन के मकसद का भी बदलाव था। अब हरिया सिर्फ एक किसान नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो उससे सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहते थे, वो खुद एक किसान गुरु बन गए। यानी एक ऐसा मेंटोर जो गांव के दूसरे किसानों को मॉडर्न खेती के तरीके सिखाता है। और देखते देखते हरिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी जमीन 3.5 बीघा से बढ़कर 4 बीघा हो गई। बड़ी बेटी राधा की एक अच्छे घर में शादी हो गई, छोटी बेटी गंगा कॉलेज जाने लगी और बेटा मंगल अब बड़े गर्व से अपने पिता के साथ खेती करता था। इतना ही नहीं, उन्होंने अजय के साथ मिलकर एक किसान क्लब भी शुरू किया। मकसद सिर्फ एक था कि गांव में कोई और हरिया ना बने, कोई और वो मुसीबतें ना झेले जो उन्होंने झेली थीं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हरिया की ये बात, किसान सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी जीत सकता है। ये वो सबक है जो हरिया ने अपनी जिंदगी से सीखा और अब वो पूरे गांव को सिखा रहे हैं कि सिर्फ खून पसीना बहाना ही काफी नहीं होता। असली जीत तो तब मिलती है जब मेहनत के साथ सही तकनीक और समझदारी भी जुड़ जाए। तो हरिया की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब पीढ़ियों से चली आ रही हिम्मत आज के जमाने की नई सोच से मिलती है। नतीजा होता है एक जीत, एक ऐसी जीत जो सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि एक पूरी नई उम्मीद की जीत होती है। बस इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।